अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रीमलाइन को पढ़ा। आज हम स्ट्रीमलाइन को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिराइव करेंगे। तो दो इक्वेशन डिराइव करेंगे हम। एक इक्वेशन में डेंसिटी भी होगी और उसके बाद इक्वेशन में डेंसिटी नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्ट्रीमलाइन को ये जो पिक्चर यूज़ की थी स्ट्रीमलाइन की, इसको सम अप करता हूँ। अगर स्ट्रीमलाइन के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है, सीखना है, तो इससे पिछली जो वीडियो है इस प्लेलिस्ट की, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीमलाइन, उसको देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। उसको लिंक को क्लिक करेंगे तो वीडियो आ जाएगी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीमलाइन। उधर से स्ट्रीमलाइन के बारे में काफ़ी डिटेल से हम पढ़ लेंगे, लेकिन इस वीडियो में भी मैं उसको कुछ रिवाइज़ करता हूँ, समराइज़ करता हूँ। स्ट्रीमलाइन जो है, ये जो मैंने ब्लैक कलर की बनाई है ये एक स्ट्रीमलाइन है। इसके बाद एक नीचे ब्लैक कलर की बनाई है, ये भी स्ट्रीमलाइन है। तो जो स्ट्रीमलाइन होती है, फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर वाली जो स्ट्रीमलाइन है, ये कैसे बनी? स्पेस में जो स्टडी फ्लो में जब पार्टिकल डिफरेंट लोकेशन से गुजरते हैं, फॉर एग्जांपल पार्टिकल इधर से गुजरा, इधर से गुजरा, इधर से गुजरा, गुजरता गया, उनकी जो डिफरेंट लोकेशन है उनको जब ज्वाइन करते हैं तो जो पाथ बनता है उसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं। स्टडी फ्लो में जब स्ट्रीमलाइन बनी, तो स्ट्रीमलाइन बनी कैसे कि हमने स्पेस में वो पॉइंट जिनमें से पार्टिकल गुजरा था उनको ज्वाइन करके एक पाथ बना लिया, वो पाथ स्ट्रीमलाइन कहलाया। डिफरेंट पॉइंट्स जो थे, डिफरेंट जो लोकेशंस थी, उन लोकेशन पर फ्लूइड की वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक लोकेशन पे फ्लूइड की वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट पी लें, ये सारी जो रेड कलर की लाइन है ये स्ट्रीमलाइन है। पॉइंट पी पे फ्लूइड की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट क्यू आ जाएगा। इस पॉइंट क्यू पे अब फ्लूइड की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि स्टडी फ्लो में लोकेशन चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो सकती है, या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ पॉइंट पी पे ही खड़े रहेंगे तो हर पार्टिकल जो पॉइंट पी से गुजरेगा उसकी वेलोसिटी सेम होगी। पॉइंट पी से पहले जितने भी पॉइंट पी से पहले स्ट्रीमलाइन को पीछे एक्सटेंड करें तो पीछे से जो पार्टिकल आएंगे, जो ही वो पॉइंट पी से गुजरेंगे तो वो अपनी वो वेलोसिटी बना लेंगे जिस पॉइंट पी की है। हमने डिफरेंट स्ट्रीमलाइन जो हैं ब्लैक कलर की, और जिनको कुछ को रेड कर दिया, कुछ को ग्रीन कर दिया, इनको कंबाइन किया और इधर से अब हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे अ ट्यूब ऑफ फ्लो। अ ट्यूब ऑफ फ्लो क्या है? अ बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन। मिसाल के तौर पर ये रेड कलर की जो लाइन है, स्ट्रीमलाइन है पी क्यू वाली, ये है एक स्ट्रीमलाइन, और एक नीचे रेड वाली स्ट्रीमलाइन है। इनके दरमियान सिर्फ एक स्ट्रीमलाइन है ब्लैक कलर वाली। तो पी और क्यू, ये रेड वाली स्ट्रीमलाइन और नीचे वाली स्ट्रीमलाइन, इसके दरमियान सिर्फ एक स्ट्रीमलाइन है। वैसे तो एक्चुअली तो इधर इन्फिनाइट स्ट्रीमलाइन है, लेकिन इधर मैंने जस्ट डायग्राम में तो मैं सिर्फ कम ही शो कर सकता था, क्योंकि अगर इन्फिनाइट स्ट्रीमलाइन बना दी तो डायग्राम जो है वो ठीक नहीं रहेगी, फिर एक्सप्लेनेशन भी नहीं हो पाएगी, तो मीनिंगलेस हो जाएगी ये। पी और क्यू रेड कलर की स्ट्रीमलाइन है, नीचे भी रेड कलर की स्ट्रीमलाइन है, इसके दरमियान इस डायग्राम में सिर्फ एक स्ट्रीमलाइन मौजूद है। लिहाजा जितना भी फ्लूइड एलिमेंट है, जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, उनके पास ऑप्शन जो है वो ये ऑप्शन है कि वो इस ब्लैक कलर की स्ट्रीमलाइन से गुजरें। ये ब्लैक कलर की स्ट्रीमलाइन कैसे बनी? बाय डेफिनेशन जो था, स्ट्रीमलाइन बनती कैसे है कि स्पेस में डिफरेंट पोजीशन पर जब पार्टिकल स्टडी फ्लो में मूव करते हैं, उन डिफरेंट लोकेशन को जब कंबाइन किया, ज्वाइन किया, तो स्ट्रीमलाइन बन गई। तो पी और क्यू के दरमियान पार्टिकल जिस पोजीशन से गुजरे थे, उन पोजीशन को ज्वाइन करके ये दरमियान वाली ब्लैक लाइन बनी है। अब इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है मूव करने के, वो इसी से ही गुजरेंगे, इसी में से इस पर मूव करेंगे, और ऊपर वाली जो रेड लाइन है इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे वाली रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं आएंगे। ये रेड लाइन वाली इस रेड लाइन से गुजरेंगे, नीचे वाली रेड लाइन से गुजरेंगे, और दरमियान वाली एक ब्लैक लाइन से गुजरेंगे। मैं आपको इस बात को रिपीट कर दूं कि दो रेड लाइन के दरमियान इन्फिनाइट ब्लैक कलर की स्ट्रीम लाइन्स हैं जहां पर से पार्टिकल गुजरेंगे। आप इसे खाली जगह ना समझें, ये खाली जगह नहीं है, इधर इन्फिनाइट स्ट्रीम लाइन है, बस मैंने इधर सिर्फ एक जस्ट शो की है। तो ये दो रेड लाइन जो हैं, ये जो है एक पाइप की दीवारों की तरह एक्ट कर रहे हैं, और इनके दरमियान फ्लूइड कन्फाइन है कि वो इसी में से मूव करेगा। हमने जो दो रेड लाइन को कह दिया कि ये पाइप की दीवारों की तरह किरदार अदा कर रही हैं, बिहेव कर रही हैं। ये हमने स्ट्रीमलाइन इमेजिनरी जहन में ली और कह दिया कि इसके दरमियान फ्लूइड है जो इसी तरह से गुजरेगा, और ये पाइप ऑफ फ्लो है, ट्यूब ऑफ फ्लो है। हम
इस बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह देंगे ऊपर वाली स्ट्रीमलाइन रेड कलर वाली और नीचे वाली स्ट्रीमलाइन ग्रीन कलर की। ये है हमारी जो बाउंड्री वाली स्ट्रीमलाइन है। इनके दरमियान जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, फ्लूइड एलिमेंट हैं, उनके पास दो ऑप्शन है। वो है कि या तो ब्लैक वाली से गुजर जाएँ और या रेड वाली से। मींस ऊपर वाली रेड लाइन और नीचे वाली ग्रीन लाइन के दरमियान जितना भी फ्लूइड है वो दरमियान वाली दो स्ट्रीमलाइन में से गुजरेगा, और ऊपर वाली रेड लाइन और नीचे वाली ग्रीन लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। लिहाजा ऊपर वाली रेड लाइन और नीचे वाली ग्रीन लाइन जो है ये अब पाइप की वॉल की तरह एक्ट करेंगे, और ये बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन ने अ ट्यूब ऑफ फ्लो की तरह बिहेव कर दिया। स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ये सारी हम चीज़ें देख ली। ये सारी एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा डिटेल में हो गई है। इसमें मैं जस्ट समराइज़ कर रहा हूँ। एक बात जो है उसके बाद हम डेरिवेशन पर आएंगे। एक बात जो अहम है वो ये है, हमने मिसाल के तौर पर डेरिवेशन के लिए जो बंडल ऑफ ट्यूब अज्यूम किया वो है ऊपर वाली रेड लाइन और नीचे वाली ग्रीन लाइन। पॉइंट पी पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, पॉइंट क्यू पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। ये जो बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन है जिसे ट्यूब ऑफ फ्लो कहते हैं, ये नैरो होनी चाहिए। अगर ये नैरो होंगी तो हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 पे अज्यूम कर सकेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मैंने सबसे ऊपर वाली स्ट्रीमलाइन ब्लैक और सबसे नीचे वाली स्ट्रीमलाइन को ज्वाइन किया होता तो इधर इतना बड़ा A2 एरिया बना था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 2 3 4 5 स्ट्रीमलाइन गुजरनी थी। 5 स्ट्रीमलाइन पर डिफरेंट वेलोसिटी होनी थी। लिहाजा इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तीर काफ़ी नहीं होना था, एक वेक्टर काफ़ी नहीं होना था। तो ये प्रॉब्लमेटिक था ज़्यादा वेक्टर बनाना। इसलिए कहते हैं कि भाई जो ट्यूब ऑफ फ्लो है वो नैरो होनी चाहिए ताकि हम वेलोसिटी को ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट यूज कर सकें। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि पॉइंट P है और पॉइंट Q है। पॉइंट P पे एरिया A1 है, पॉइंट Q पे एरिया 2 है, पॉइंट P पे वेलोसिटी V1 है, पॉइंट 2 पे वेलोसिटी V2 है। पॉइंट P से Q तक जाने के लिए जो टाइम है वो डेल्टा T है। अच्छा, इसमें ये जो हम डेरिवेशन करेंगे इसमें कुछ चीज़ें हैं वो नोट कर लें। वो ये है कि स्टूडेंट FSC के भी कोई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ते हैं तो कुछ चेंज हो गया। वो है कि FSC में और आगे ये जो BSc में है, हैलिडे-रेज़नी की बुक है, इसमें कुछ डिफरेंस है। वो ये कि हैलिडे में जहाँ डेल्टा T होगा वहाँ ये इस तरह डेल्टा T शो किया जाएगा। जहाँ डेल्टा M होगा इस तरह, वहाँ डेल्टा M इस तरह शो किया जाएगा। जहाँ चेंज इन वॉल्यूम होगा कैपिटल V, उधर डेल्टा V होगा ये वाला। अगर आप इन वेरिएबल को ज़हन में रखेंगे तो जस्ट ट्रांसलेट कर देंगे तो सारी डेरिवेशन दोनों के लिए काम कर जाएगी। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। स्टार्ट है मास फ्लक्स एट P इज इक्वल टू मास फ्लक्स एट Q। ये जो P पॉइंट है और पॉइंट Q है इसके दरमियान जितना भी फ्लूइड है, मैंने पहले आर्ग्यू किया कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो इन दो स्ट्रीमलाइन को क्रॉस करके ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। वो कन्फाइन है इस पूरी स्ट्रीमलाइन के दरमियान, ट्यूब ऑफ फ्लो के दरमियान। ऊपर वाली रेड स्ट्रीमलाइन और नीचे वाली ग्रीन स्ट्रीमलाइन जो है इसके दरमियान जितना भी फ्लूइड एलिमेंट है वो सारे इसी में से गुजरेगा, वो कन्फाइन है। लिहाजा जितना फ्लूइड इधर था इतना ही वो इधर होगा, प्रोवाइडेड दैट कि कोई ना सोर्स है ना सिंक है। सोर्स कहते हैं ऐसी चीज़ जो फ्लूइड एलिमेंट इधर इंट्रोड्यूस करवा दे, मीन्स अगर वाटर है तो वाटर इंट्रोड्यूस करवा दे, और सिंक से मुराद ऐसी चीज़ है जो कि वाटर को ऑब्जॉर्व कर ले। ये हमने ऑप्शन ली हुई है, अजम्पशन ली हुई है कि कोई इस तरह के चक्कर नहीं है। तो इस सूरत में जितना भी फ्लूइड एलिमेंट होगा, जितना भी फॉर एग्जांपल पानी है, जितना इधर होगा पानी, उसके पास सिर्फ P पॉइंट पे है, P लोकेशन पे है, उसके पास पॉइंट Q पे ऑप्शन है, वो सारा के सारा इधर से ही गुजरेगा, ऊपर वाली रेड लाइन और नीचे वाली ग्रीन लाइन के दरमियान से ही। ये ऊपर वाली रेड लाइन नीचे वाली ग्रीन लाइन ये पाइप की दीवारों की तरह एक्ट कर रही हैं, तो सारा दरमियान वाला फ्लूइड एलिमेंट जो है, फ्लूइड वो कन्फाइन है, और जितना इधर फ्लूइड है उतना ही इधर इसमें से गुजरना ही होगा। अब वो अलग बात है कि इधर एरिया उसके पास ज़्यादा अवेलेबल है। तो मास फ्लक्स होता है मास पर यूनिट टाइम, तो मास पर यूनिट टाइम जितना इधर था उतना ही इधर होगा। डेंसिटी के बारे में आपने पढ़ा 9th क्लास में, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो मैंने बताया था हैलिडे-रेज़नी क्रेन की जो बुक है 5th एडिशन, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। उधर जो है डेल्टा M लिखा हुआ है, नीचे डेल्टा V लिखा हुआ है। तो इधर से डेल्टा M जो होगा रो मल्टीप्लाई डेल्टा V हो जाएगा। ये जो डेल्टा M है ये लिटल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है मास का, और डेल्टा V है स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम। FSC में इसको डेल्टा V इस तरह से शो किया गया है और हैलिडे-रेज़नी के में इसको इस तरह शो किया गया।
हमने डेंसिटी का हमने चेक कर लिया, डेंसिटी से हमने मास निकाल लिया, डेल्टा एम इज इक्वल टू रो डेल्टा वी। हमने पॉइंट पी पे इधर वैल्यूज़ लिखनी, नीचे टाइम के लिए डेल्टा टी यूज़ कर लिया। एफएससी वाले स्टूडेंट ये डेल्टा टी वाला यूज़ कर लेंगे। तो पॉइंट पे को रो 1 डेंसिटी एट पॉइंट पी, डेल्टा V1 वॉल्यूम एलिमेंट एट पॉइंट पी, नीचे डेल्टा टी आ गया। फिर रो 2 डेंसिटी एट पॉइंट Q और डेल्टा V2 डेंसिटी एट पॉइंट Q और नीचे डेल्टा टी आ गया। हमने एक चीज़ अज्यूम करनी कि जो डेल्टा टी है अप्रोचेस टू ज़ीरो है, ये बहुत कम वैल्यू इसकी, सो दैट वेलोसिटी एंड एरिया डज नॉट चेंज वेरी अप्रिशिएबली, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगे ये। डेल्टा टी नीचे से बहुत कम रखना हमने। वेलोसिटी डेंसिटी मैंने क्यों चेंज ली, मैंने अभी तक जो अज्यूम किया है वो है स्टडी फ्लो। अभी मैंने इनकम्प्रेसिबल फ्लो नहीं किया अज्यूम। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी चेंज नहीं होती, स्टडी फ्लो में डेंसिटी चेंज हो सकती है, इसलिए मैंने डेंसिटी की 2 वैल्यूज़ रखी हैं। इधर से एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनेंगी जिसमें डेंसिटी भी आएगी, इसलिए मैंने वर्ड लिखा द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। आज हम 2 इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लो की कंडीशन लगा के डेंसिटी क्या कर सेम कर देंगे आखिर में। ये है वॉल्यूम चेंज इन लिटिल एलिमेंट वॉल्यूम डेल्टा V1। अच्छा, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होगा एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मल्टीप्लाई बाय लेंथ होगी, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करें हाइट के साथ तो वॉल्यूम आ जाता है। ये एरिया A1 है और ये कुछ लेंथ फासला तय होगा इधर, उसके साथ मल्टीप्लाई हो के ये वॉल्यूम बनेगा। और फासला कितना तय होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा V इज इक्वल टू S/T। S डिस्टेंस था, T जो था वो टाइम था, तो S इज इक्वल टू VT। S जो लेंथ होगी वो फासला को जिसने तय करना है, V की जगह हम इस पॉइंट पे V1 कह लेंगे और T की जगह डेल्टा T कह देंगे, जो ये वाली नोटेशन है। तो एरिया के साथ जो फासला होना है वो होना है V1 डेल्टा T। इसी तरह इधर जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया, पॉइंट P2 पे जो वॉल्यूम होगा वो पॉइंट Q पे वो एरिया 2, और जितना इसने फासला तय किया आगे की तरफ, फासला कितना तय करेगा ये V2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। ये वैल्यूज़ हमने वॉल्यूम V1 और वॉल्यूम V2 की पुट कर दी वैल्यूज़। ये जो है डेल्टा टी से कैंसिल हो गया, आ गया रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। तो मैंने इधर लिख दिया कि स्टेडी फ्लो में तो डेंसिटी चेंज हो सकती है, इनकम्प्रेसिबल में चेंज नहीं होती, इसलिए मैंने जो हमारी पहली बनी जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो मैंने इधर लिख दी है, पहली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो बनी है इसमें एक चेंज लाना है, वो है हम अब इधर कंडीशन इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो की। एक चीज़ इसमें ऐड करनी है कि रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। हम इसको लिख सकते हैं रो ए वेलोसिटी, रो मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीपल वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर दोनों तरफ इस तरह कंडीशन हो तो कांस्टेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ जो पढ़ा था उसमें हमने कह दिया था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसलिए इधर मैंने कांस्टेंट लिख दिया ये। तो रो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, मास जो है कंजर्व रहेगा फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जिसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती। रो 1 बराबर होगी रो 2। तो जो पिछली इक्वेशन थी लास्ट पेज पे रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2, इधर दोनों जगह हम क्या करेंगे, रो 1 की जगह भी फॉर एग्जाम्पल रो पुट कर देंगे रो 2, ये दोनों बराबर हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी, पीछे बचेगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये दूसरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, लेकिन इसके लिए शर्त है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इसको हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीपल वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एरिया मल्टीपल स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, ये भी जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि अगर एरिया बढ़ाएंगे, ये मैंने एरिया बढ़ाया, इसके ऊपर की तरफ तीर लगा दिया तो स्पीड खुद ब खुद कम हो जाएगी, ताकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो। अगर एरिया 2 गुना बढ़ा देंगे तो स्पीड 2 गुना कम होगी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हुआ है एरिया के साथ तो 2 डिवाइड होगा, 2 तकसीम होगा इसके साथ वेलोसिटी के साथ, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एरिया वेलोसिटी सेम रहेगी। तो अगर 3 गुना एरिया बढ़ेगा तो फिर वेलोसिटी भी, स्पीड भी 3 गुना कम हो जाएगी। इसका यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होगा। एरिया का जो ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर है, स्पीड का है मीटर पर सेकंड है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड बन जाएगा। मीटर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई होगा मीटर क्यूब बन जाएगा, नीचे सेकंड मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ऐसा यूनिट है वॉल्यूम का, सेकंड यूनिट है टाइम का, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम बन गया वॉल्यूम फ्लो रेट,
या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लक्स, इसे वॉल्यूम फ्लक्स भी कहते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स भी कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी कहते हैं या वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं। तो ये फॉर वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ स्पेस है, स्पेस का वॉल्यूम एलिमेंट है, ये फ्लूइड का वॉल्यूम एलिमेंट नहीं है। हमने, ये बड़ी अहम बात है, हमने जितनी भी चीज़ें अब स्ट्रीमलाइन से स्टार्ट की, हमने कहा स्पेस में एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल स्पेस में कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी इतनी होगी, फिर हर पार्टिकल उस पॉइंट में से जब गुजरेगा उसकी वेलोसिटी ये होगी। हमने एक मिसाल के तौर पर ये पॉइंट लिया, रेड कलर का मैंने इधर शो कर दिया, पॉइंट पी है, ये हमने स्पेस में अज्यूम किया है, ये फ्लूइड का पॉइंट नहीं है, क्योंकि फ्लूइड तो इधर चेंज होता रहेगा, पीछे से फ्लूइड आ रहा है आगे जा रहा है, ये स्पेस में हमने पॉइंट पी लिया है जो इस पाइप के अंदर। हमने अब आर्ग्यू कहा कि जो भी फ्लूइड पार्टिकल इस पॉइंट से गुजरेगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये होगा। इस तरह पॉइंट P2 इधर पॉइंट ले लिया, एक और Q पॉइंट ले लिया, ये भी हमने स्पेस में इमेजिन किया है। हमने कहा कि इस पॉइंट पर जब भी कोई भी पार्टिकल गुजरेगा उसकी इतनी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड होगा, हर पार्टिकल जो इसमें से Q में से गुजरेगा स्टेडी फ्लो में उसकी ये वेलोसिटी होगी। एक बात जो रह गई थी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन वाली, वो ये थी कि स्पीड, एरिया बढ़ने से स्पीड कम क्यों होगी। अगर एरिया इधर ज़्यादा है तो इधर 4 स्ट्रीम लाइन आ गई हैं, इधर एरिया ज़्यादा है, आगे ये पॉइंट P पे जहाँ पे शो किया हुआ है इधर एरिया ज़्यादा, तो 4 स्ट्रीम लाइन है इस एरिया में। आगे ये मैंने बहुत ही ज़्यादा, ये थोड़ा सा मुझे डायग्राम इस तरह बनानी चाहिए कि आस्ता आस्ता क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो, लेकिन मैंने गलती से ऐसी डायग्राम बना दी जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत जल्दी से ये क्या करें कम हो रहा है। बहरहाल जहाँ पर ये नैरो हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, पॉइंट Q है, उधर सारी की सारी स्ट्रीमलाइन को अब पैक होना है पॉइंट इस इधर से गुजरने के लिए, तो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। जब स्ट्रीमलाइन एक दूसरे के करीब आएंगी तो फिर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इधर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पर ज़्यादा था, इस चीज़ को समझने के लिए डेली लाइफ की एप्लीकेशन लेते हैं। एक पाइप होता है, पाइप, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है एंड पे, इसमें से पानी ने बाहर निकलना है, पीछे से सारा पानी आ रहा है इस तरह। तो हमने अगर पाइप से पानी को यूज़ करना हो, काफ़ी दूर तक फेंकना हो, तो हम क्या करते हैं, इस पाइप की क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पर एंड है उस पर अपनी उंगली रख लेते हैं। तो उंगली रखने से ये सारा क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा तो बंद हो गया, अब आधा रह गया। पीछे से जो मोटर पानी को पंप कर रही है या पानी किसी भी सोर्स से आ रहा है, अब जितना फ्लूइड ये मास पर यूनिट टाइम, मास फ्लक्स जितना पीछे से आ रहा है उतना आगे से गुजरना तो पड़ेगा, लेकिन जगह कम है। अब पानी के पास जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर पानी ने पीछे वाला जितना मास आ रहा है पर यूनिट टाइम उतना ही आता रहेगा पीछे से, तो आगे जो है इधर से इस पॉइंट पे अब पानी को ज़्यादा स्पीड से गुजरना है, बहुत ज़्यादा स्पीड से जब गुजरेगा पानी, इधर उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो एरिया कम हो गया है, जगह कम है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से गुजर रहा है। ज़्यादा स्पीड से गुजरेगा तो फिर वो जो कमी हुई थी एरिया कम करने से वो पूरी हो जाएगी। अब पीछे से जितना भी पानी आ रहा है तो वो सारा का सारा गुजरता रहेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ने से मुराद ये था कि जो मास फ्लक्स था ना, मास पर यूनिट टाइम जो था, मास फ्लक्स जो था, मास पर यूनिट टाइम जो शुरू में हमने स्टार्ट किया था और सारी डेरिवेशन ले के बाद में हम इधर आए थे, ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बाद में ये ए वी कॉन्स्टेंट बराबर निकला वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। इधर तक हमने डेरिवेशन सारी की। जो फ्लूइड का वॉल्यूम पीछे से आ रहा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, हमने एरिया आगे से कम कर दिया, तो फिर जो होगा स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो जितनी भी पानी है, जितना भी मास को कांस्टेंट रखने के लिए जितना भी पानी है वो स्पीड से गुजर जाएगा, ताकि जगह बन जाए पिछले पानी के लिए वो भी आ सके। अगर स्पीड इधर कम रहती, ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्पीड कम ही रहती और एरिया भी कम हो जाता। स्पीड कम रहती तो एरिया भी कम हो जाता, तो इससे जो प्रोडक्ट बना है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, उसमें ये होना था, ये वॉल्यूम फ्लो रेट कम हो जाना था। मींस पीछे से फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब पानी आ रहा है, आगे एरिया बंद करने से 0.8 मीटर पर सेकंड क्यूब 0.8 मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाना था, तो 0.2 मिसिंग हो जाना था। वो पानी कहाँ जाए? इसलिए इस इक्वेशन के मुताबिक अगर एरिया कम हुआ है तो वेलोसिटी को बढ़ना ही चाहिए, ताकि ये कांस्टेंट हो, एंड पर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कांस्टेंट आए। तो ये क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में था। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह
बर्नौली क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, फिर बर्नौली क्वेश्चन पे काफ़ी वीडियोस करेंगे, उसकी एप्लीकेशन पे। फॉर एग्जांपल उसकी वेंचुरीज ट्यूब है जो है, वेंचुरीज रिलेशन है, पीटोट्स ट्यूब है, वेंचुरी रिलेशन है, पीटोट ट्यूब है, डायनामिक लिफ्ट है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बर्नौली क्वेश्चन की वीडियोस में। इन सारी वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।